काम को आप शुरुआत किए, उसमें क्या-क्या समस्या आया वो थोड़ा हमारे दर्शक को एक बार बताइए? उसमें जो आया, हुँ। अचानक एक गाय लिए 42-43 हजार में। शुरुआत एक गाय से एक की। गाय किए, हाँ। बाछी तर हम उसको लिए। अचानक 20 से 25 दिन में गाय खत्म हो गई, इस 25 दिन में ही मर गई? मर गई। आपको बहुत परेशानी हुआ होगा? परेशानी तो हुआ, लेकिन फिर सोचिए जो 12-15 हजार का बात आया, तो सब काम में रिस्क होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं सोनू वीएल आइडिया। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहे। आज हम आए गाय फार्मर के पास, तो आपको हम दिखाएंगे कि ये गाय फार्मर कैसे कैसे करके अपना सारा जो व्यवस्था किए हुए हैं। तो चलिए इनसे बात करके सारा जानकारी इनसे लेते हैं। एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ। मेरा पिताजी का नाम राधे श्याम सिंह, ग्राम सोंधी, पोस्ट शर्मा, थाना टेटरहट, जिला लखीसराय। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम पढ़ाई करते थे। कहाँ तक पढ़ाई किए? हम 12th तक के किए और ITI भी किए हैं। ITI। कहीं नौकरी उकरी के लिए नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। 12-15 हजार से क्या होगा, उससे ज्यादा बेनिफिट हमको इसमें बुझा। तो आइए सर, चलते चलते बात करते हैं। तो आप कितने जानवर रखे हुए हैं? हम लगभग 6 जानवर रखे हुए हैं। हाँ। उसमें 2 बच्चा है। बच्चा है? 2 बच्चा है। और उसमें कौन कौन सा ब्रीड है आपके पास? ब्रीड्स क्रॉस है और एक फ्रिजियन है। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस होता है जैसे फ्रिजियन साहिबाल गाय रहा, फ्रिजियन सीमेन दिला दिए, क्रॉस हो गया। क्रॉस का ये मेन अगर अगर साहिवाल गाय रहा, हाँ, फ्रिजियन दिलवा दिए बस तो हो गया वो क्रॉस। क्रॉस हो गया, क्रॉस। तो इसमें से जो आपका ये क्रॉस वाला बच्चा, वो कौन सा क्रॉस वाला बच्चा, थोड़ा इसको भी दिखाइए हमारे दर्शक को। ये है क्रॉस वाला बच्चा, देखिए। क्रॉस वाला कौन सा ब्रीड है ये? क्रॉस वाला फ्रिजियन क्रॉस है। फ्रिजियन क्रॉस, फ्रिजियन साहिवाल क्रॉस है। ये अभी पाल उल खाई है कि नहीं? हाँ, 2 महीना की पाल खाई है। कितना महीना में पाल खा ली है? ये 11 महीना में पाल खा ली। 11 महीना में पाल खा ली? हाँ, 11 महीना में पाल खा ली। 11 महीना में अगर पाल खिलवा रहे हैं, और फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा देखिए फ्रिजियन है, ये भी है, 12 महीना में पाल खा ली। तो कब पाल दिलवाए? आज ही दिलवाए हैं पाल इसको। कौन सा ब्रीड बताए? ये फ्रिजियन है, प्योर। तो प्योर फ्रिजियन का क्या मतलब, उसका कैसा क्या दिखता है? उस फ्रिजियन का मतलब क्या, फ्रिजियन जो पहचाने कैसे कि फ्रिजियन है? फ्रिजियन का चमड़ी महीन रहता है। इसको छूने के बाद देखिए इसका रोम उखड़ जाता है, और इसको उतना नहीं उखड़ेगा रोम कहीं पर भी नहीं। ये मतलब ये प्योर फ्रिजियन है। और फिर आगे बताइए, और क्या क्या रखे हुए हैं? ये देखिए एक भैंस है, गुजराती है। गुजराती नस्ल का है? हाँ, देखिए इसका सींग बनावट। अच्छा सींग पे बहुत हाँ, अच्छा दिख रहा है। ये मतलब दूध लग रही है? हाँ, ये दूध दे रही। 5 महीना गाभिन है। 6 लीटर 7 लीटर 6-7 लीटर दूध। पहलूट भैंस है। अभी वही 3 साल लगभग पूरा है। 2 दांत का है ये भैंस। बच्चा कौन सा है? इसका बच्चा कटरा है, एक उधर है। और आगे दिखाइए पहले। ये क्या है? ये देखिए, ये साहिवाल गाय है। ये भी क्रॉस से साहिवाल क्रॉस से, जो कि लगभग 27 लीटर दूध पुराई है। 27 लीटर दूध? हाँ, 27 लीटर दूध। अभी इसके जिम्मा 24-25 लीटर दूध है। तो उठाइए तो देखते हैं कैसा है। उठ। अभी कितने दिन का बियाई हुई है? लगभग 3 महीना का बियाई है। 3 महीने? हाँ, उसमें एक बार ये हिट में आई, हम छोड़ दिए इसको, पाल नहीं दिलवाए। क्यों नहीं दिलवाए पाल? पाल नहीं दिलवाए, उस वक्त इसका कोठी साफ नहीं हुआ था। कोठी साफ नहीं होता है तो पाल जल्दी रखने में दिक्कत करता है। हाँ तो सर, ये 27 लीटर अगर दूध कर रही थी, इसको क्या क्या आप लोग चारा क्या क्या खिलाते हैं ये बताइए। चारा इसको हम खिलाते हैं, जो नरकटिया देते हैं, और उसमें हरा नरकटिया में एक ही सूखा चारा देते हैं। हरा चारा देते हैं? हरा चारा देते हैं। हाँ। कितना हरा चारा देते हैं, कितना सूखा देते हैं? 15 किलो हम हरा चारा देते हैं। हाँ। और वही 2 केजी हम उसमें सूखा चारा देते हैं। मतलब हरा चारा पर ज्यादा ध्यान देते हैं? ज्यादा ध्यान देते हैं।
और इसमें और क्या होता है? घट्ठा, खल्ली, इसमें ये कितना कितना देते हैं? इसमें घट्ठा हम इसको 1 kg सुबह 1 kg शाम घट्ठा, 1 kg दाल सुबह 1 kg शाम दाल देते हैं। उसके बाद 1 पौआ सरसों का खल्ली और दोपहर 3 पौआ बूट का बेसन हम इसको देते हैं। अब बीच बीच में 50 ग्राम हम इसको तेल और मीठा देते रहते हैं 4 दिन में 3 दिन में। तेल मीठा देने का क्या बेनिफिट होता है? तेल मीठा देने के यही बेनिफिट रहता है कि गाय गाय से हम निकाल रहे हैं 27 लीटर पानी, हाँ। उसको मीठा पूर्ति करती है, कैल्शियम। और ये गाय को जो है, अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो उस सीजन में आप कैसे इसको देखभाल करते हैं, ये थोड़ा बताइए। गर्मी के सीजन में हम इसको सुबह खाना एकदम सवेरे देते हैं, जिसमें कि धूप निकलते निकलते इसको हम धो करके हम अंदर कर देते हैं। हाँ। शाम को कितना बजे देते हैं? शाम को जब तक कि धूप नहीं हट जाए तब तक हम नहीं देते हैं। और शाम को भी धोते हैं इसको? हाँ, हम शाम को भी खिलाने पिलाने के बाद धोते हैं रात को, जिसमें कि मौसम ठंड रहे एकदम। मतलब गर्म मौसम में धोएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस चीज पर बहुत सारा, ये देखिए किसान भाइयों, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर इसको पूरे वीडियो देखिए, क्योंकि ये पूरा जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस चीज पर आपको बरोबर ध्यान देना है कि गर्मी के सीजन में कभी भी आप गाय को चारा सवेर में दें, धूप निकलने से पहले गाय को अंदर कर दें, और शाम को धूप ढलने के बाद खाना दें, और उसको जब गाय ठंड हो जाए तब उसको धोए। तो अगर हमारा चैनल को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे, तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रहें और बहुत सारा जानकारी इनसे लेना है। तो फार्म को आप शुरुआत किए, उसमें क्या क्या समस्या आया वो थोड़ा हमारे दर्शक को एक बार बताइए। उसमें जो आया, अचानक एक गाय लिए 42-43 हजार में। शुरुआत एक गाय से किए। हाँ। बाछी तर हम उसको लिए, अचानक 20 से 25 दिन में गाय खत्म हो गई। इस 25 दिन में ही मर गई। आपको बहुत परेशानी हुआ होगा? परेशानी तो हुआ, लेकिन फिर सोचिए जो 12-15 हजार का बात आया, तो सब काम में रिस्क होता है। कौन सा बीमारी से मरी? बीमारी उस टाइम हम थे न्यू, उस टाइम चारा दिए, रौदा उग गया, उसको धो रहे हैं, उतना कोई तपट का तो मतलब आपको कोई जानकारी नहीं, जब मन किए तब उसको धो दिए। उस वजह से वो डॉक्टर से संपर्क नहीं किए? डॉक्टर से वो अचानक ही मर गई। वो मतलब एकाएक मर गई, आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया? तब बाद में आपको पता चला कि हम कोई धोए ऐसे किए, उस वजह से, मतलब आपको जब अनुभव आया तब आपको पता चला कि इस वजह से गाय मर गई। उसमें भी 2 महीना के बाद अनुभव हुआ कि उसका बुखार डाउन हो गया, दोपहर के टाइम में धोए। तो आपको 2 महीने के बाद पता चला, मतलब फिर दूसरा गाय लाए, फिर उसको पाले, तब हमको अनुभव हुआ कि दोपहर के धोए बुखार डाउन। लगभग ये कितने साल से आप कर रहे हैं फार्म? ये लगभग हम 3 से 4 साल से शुरू किए हुए हैं। आपका एज क्या है? मेरा एज 18 अभी है। 18 साल है। 18 साल। लगभग कितना साल से पहले? 4 साल से हम कर 4 साल से, तो मतलब 18, तो आप मतलब बहुत छोटा उम्र से ही नहीं इसमें घुस गए हैं? बहुत छोटा उम्र से कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ में भी करते थे। तो आपको बहुत मतलब लगन है इस चीज? इसमें बहुत लगन है। और इसमें कौन कौन सा बीमारी आता है, थोड़ा ये भी बताइए कि उससे बचने के लिए हम क्या करें, और कौन सा बीमारी ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा ये भी डिटेल में बता दीजिए तो अच्छा। उसमें बीमारी जो है, मौसम चेंज होता है तो कभी कभी गाय को फीवर आ जाता है, शरद गर्म से मौसम चेंज होता है तब फीवर आता है। अब बहुत से लोग होते हैं कि दूध भाग गया तो उसको हम बहुत चीज हम दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर फीवर आ गया हो मौसम चेंज होने की वजह से कि भाई दूध कम गया, तो उसको और खाना दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अब अचानक 10 लीटर दूध 5 लीटर करने लगी, तो वो अचानक धीरे धीरे रास्ता पर आ जाएगी, वो अपने आप आ जाएगी मौसम सही होने के बाद। किसान भाइयों, आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज पे आप पक्का ध्यान दीजिए कि मौसम चेंज होने के वजह से अगर दूध कमती है तो उसको ये नहीं सोचिए कि उसको ज्यादा खाना देंगे तो ज्यादा दूध करेगी, तो ये कुछ नहीं है। जैसे जैसे मौसम फिर संतुलित हो जाएगा, आपका दूध चला आएगा, तो आप जैसे उसको खाना दे तो उसे ही देते रहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इनसे हम जानकारी और लेते हैं कि और कौन कौन सा बीमारी आता है, तो ये बताइए। और इसमें बीमारी आता है सबसे पहला थनैल का।
थनैल का बीमारी। थनैल का बीमारी। थनैल कैसे होता है ये बताइए थोड़ा। थनैल जो होता है उसमें बच्चा खोल दिया, पहना गया, हाँ। पहनाने के बाद तेजी में नहीं दूहने के कारण हाँ। उसमें दूध जम जाता है। तेजी नहीं दूहने का उसमें दूध जम जाता है। और तेजी जब नहीं दुहाता है, आगे पीछे गाय भैंस किया, हाँ। तो उसमें भी परेशानी आ जाती है। उसमें भी एकदम तेजी करिए दूहने में, 2 से 3 मिनट, 3 से फाजिल नहीं करिए। और थनैल लाने का मुख्य कारण ये भी है कि कहीं बांधिए ईटा पर या ढलैया पर, हाँ। तो उसमें भी थनैल पकड़ सकता है। ईटा अथी पर नहीं बांधना, हाँ। तो इसीलिए आप ये लगाए हुए नीचे ये क्या? नीचे ये मेट है, उसके बाद इस पर बालो है। वो बालो भी है, मेट भी है। मतलब मेन कारण आपका ये है कि मतलब मेट अगर जो ज्यादा दूध देने वाले गाय है तो या तो उसको बालू पे बांधा जाए या तो उसके लिए मेट लगा दीजिए। क्योंकि ये थनैल का जो समस्या है ये बहुत बड़ा समस्या है। तो ये तो हो गया, वो बताए कि ये थनैल होता कैसे है। इस पे निजात पाने के लिए अगर थनैल किसी को हो जाए तो उसको बचाने के लिए क्या करें किसान भाई हमारा जो है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके लिए होम्योपैथी आता है दवाई। दवाई? हाँ। कौन सा बच्चा दवाई? देने के बाद बहुत से गाय या भैंस को थन में सूजन आ जाता है। उसमें किसान भाई ओझट हो जाते हैं कि यह हो गया वह हो गया, डॉक्टर को बुला लिए, यह डॉक्टर दिया वह दिया, नहीं सुधारा है। सबसे है उसमें क्या, मास्टियो लेप एक महलम आता है होम्योपैथी में, और मास्टियो की ओर एक आता है बूंदा वाला दवाई, जो कि मास्टियो की ओर कहता है महलम दूहने के बाद उसके थन में बढ़िया से लगा दीजिए, और बूंदा वाला दवाई 3 टाइम जानवर को दीजिए। कितना बूंद देना चाहिए? 10 बूंद। 10 बूंद तीन मतलब किसमें, रोटी में या रोटी या जी पर भी ले ले तो और बढ़िया है। हाँ। और महलम जो है 2 से 3 सांझ होते होते उसको पचा देगी। मतलब जो है मतलब संतुलन में मतलब थनैल अगर जो हो गया है या नहीं होगा, मतलब अगर जो उसको देते रहते थनैल होने का कम चांस रहता है थनैल होने का। तो अच्छा जानकारी है। तो किसान भाइयों इस जानकारी को ध्यान में, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर आपका गाय को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि सूजन आ गया है तो इस बात को मस्टी क्योर और मस्टी लेव, इस बात को आप लिख लीजिए और ये जाके मार्केट में लाके गाय आपकी बियाती है तो उस समय इस बात को ध्यान देकर आप इस दवाई को चलाइए, आपको थनैल नहीं होगा। और भी हम इनसे और जानकारी लेते हैं कि और कौन कौन सा बीमारी आता है जिससे और परेशानी होता है फार्मर को, जिससे कि फार्मर हमारा जो है बहुत दिक्कत में है। और बताइए कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत। और उसमें जो बुखार जो आता है गाय को, ये कैसा बुखार, कौन सा? कभी सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में, तो उसमें सबसे पहला दवा है पैरासीटामोल, 4 गोली आदमी वाला, 500 mg के वजन के हिसाब से उसको दे दीजिए। और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा गाय को बुखार आई है? बुखार आई है, नाक से पानी भी चलता है। नाक से पानी चलते रहेगा तो समझ लीजिए कि बुखार है कुछ, या महीना में आप नाप लीजिए, या नहीं खाना खा रही फीवर है उसको नाप करके आप रखे हुए हैं ऐसा। ये क्या बोलते हैं, थर्मामीटर आप रखे हुए हैं। मतलब इस चीज पर मतलब बिल्कुल मतलब आप इस पर बहुत अच्छा से ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा है। पहली बीमारी है जिससे कि दिक्कत होता है हम लोगों को फार्मर को, तो ये बरसात में होता है। कौन सा बीमारी है वो? बरसात में गंदा रहने के कारण कभी कभी देखते हैं खूब बारिश हुआ, कभी नहीं हुआ, फिर बारिश हुआ, 2-3 दिन तक धूप नहीं निकला, तो उसमें होता है कि ढंग से साफ नहीं करने के बाद कीड़ा हो जाता है। कहाँ कीड़ा हो जाता है? कीड़ा हो जाता है नीचे फर्श पर। फर्श पर कीड़ा हो जाता है। और कीड़ा होने के कारण गाय भैंस के पैर में लग जाता है। लग जाता है, उससे थुकहवा बीमारी पकड़ लेता है। मतलब थुकहवा बीमारी का मेन कारण कीड़ा है? हाँ, बोलता है कोई कि हवा के कारण। हवा नहीं, थुकहवा हो गया, खंजहवा हो गया, वही कीड़ा का कारण है। ये तो बहुत बड़ा बीमारी, इससे तो जानवर मतलब एकदम लाचार हो जाती है। बहुत बड़ा है। उसके लिए साफ सफाई एनी टाइम रखना पड़ता है। मतलब सबसे बड़ा उसका मेन दवाई है कि आप साफ सफाई रखें, पूरा एकदम चकाचक रखें। बरसात के मौसम में ये मतलब बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान। उसके बाद की अगर कोई दवाई भी है ये भी थोड़ा बता दीजिए। अगर दवाई उसका दवाई नहीं है, जो लग गया, जो नहीं ध्यान दे पाए हमारे उसके लिए है
बुटेक्स से कीड़ा हो गया है तो बुटेक्स बुटेक्स के लिए तो ये बेहतर इसमें भी यूज होता है ना, वो चिमोकन में। चिमोकन में भी यूज होता है हाँ, ना, और उसमें भी होता है उसमें भी मतलब बुटेक्स उसको पैर पर पानी में डाल के दे देना है। पैर पर सिर्फ बुटेक्स 2 बूंद दे देना, उसको गर्म पानी से साफ करके उस पर बुटेक्स दे देना। का इलाज ये है। सबसे पहला इलाज है कि आप साफ सफाई रखिए। दूसरा इलाज है, अगर होने से पहले हम अगर सचेत रहे तो ये बीमारी बीमारी नहीं होगा। जैसे कोना में तो आता देखते होंगे, कॉकरोच को भगाने वाला एक आता होगा स्प्रे करके। हाँ हाँ, ये करता है। हर एक कोना में आप उसको स्प्रे को 3 से 4 दिन में मार दीजिए, उससे भी ये बीमारी नहीं उससे भी बीमारी नहीं होगा। ये सब तो हो गया, आप सब बता ही दिए। अब ये बताइए कि आप दूध कितना होता है, दूध कहाँ सप्लाई करते हैं, ये थोड़ा बताइए। दूध लगभग 35 से 37 लीटर दूध अभी हो रहा है। दोनों में 35 दोनों से 37 लीटर दूध हो रहा है। और लगभग दूध सेल के लिए कुछ मार्केट भी बेचते हैं और कुछ फेट पर भी देते हैं। मार्केट में क्या रेट मिलता है? मार्केट में हमको 44-45 गाय का पड़ रहा है, अब 55-60 भैंस का दूध पड़ रहा है मार्केट में। और ये फैट पे कितना मिलता है? फैट पर लगभग कभी 42 हो गया गाय का दूध, कभी 38। 38-42 का क्या मामला है? उसमें मामला है फैट एसएनएफ का सीजन पर। फैट एसएनएफ पर मतलब फैट में हम मिलता है। फैट एसएनएफ हो गया। और भैंस का दूध कम से कम फैट 50 से ऊपर एनी टाइम रहता है। 50 से ऊपर एनी टाइम रहता है भैंस का। तो भैंस का तो मामला लगभग मतलब 2-4-5 रुपया का अंतर। 4-5। गाय में थोड़ा सा ज्यादा अंतर है। तो गाय का दूध जो है आप ज्यादा के फैट पर देते हैं या बाहर सप्लाई कर देते हैं? ज्यादा हम बाहर सप्लाई करते हैं और कुछ उठौना भी हम देते हैं। उठौना भी देते हैं? उठौना क्या रेट देते हैं? उठौना हम 48-46 के लगभग में दे देते हैं। उठौना आपके पास आते हैं लेने के लिए, आप घर पहुंचाते हैं? नहीं, मेरे पास आते हैं लेने के लिए। तो अच्छा है। तब ऐसे ही तब उठौना अगर दे रहे हैं तो उसमें आपका रेट भी अच्छा मिल रहा है और घर पे आके ले भी रहे हैं। लगभग ओवरऑल जो है कितना इनकम हो जाता है आपका? लगभग महीने का बताइए कितना? 20 से 22 हजार रुपया अभी हमको 2 जानवर में दूध में आ रहा है। मतलब सब काट छाट के, सब चारा उरा सब दे करके 20 हजार रुपया हमको आ रहा है। काट छाट के 20,000 रुपया। और टाइम क्या देते हैं मतलब इसमें, मतलब सुबह कितना टाइम, शाम को कितना टाइम आपको इस चीज में देना पड़ता है? सुबह लगभग 8 बजते हमको दूध देना रहता है। मतलब 8 बजे, मतलब सुबह कितना बजे उठते हैं? मतलब ये बताइए कि कितना घंटा इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं? इसमें 20,000 आपको मिल रहा है, ये बताइए। इसमें 5 घंटा सुबह, 5 घंटा शाम, 10 घंटा आप 10 इन्वेस्ट घंटा एकदम इन्वेस्ट करना। मतलब ये नहीं ऐसा नहीं कि हमको 10 घंटा करना ही करना, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आराम से भी करते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा नहीं कि हमको कोई प्रेशर दे रहा है, कोई प्रेशर नहीं। जो भी अपना मर्जी से करना, जो करना है अपना मर्जी से करना है, नहीं करना है तो अपना मर्जी। अगर हम बढ़िया करेंगे तो हमको बढ़िया। और क्या प्लानिंग है? कुछ ऐसा प्लानिंग किए हैं? कुछ बताइए और हमारे दर्शकों की, हम ये प्लानिंग किए हैं, इससे हम और बेहतर करेंगे। हाँ, है प्लानिंग। चलिए क्या है, दिखाइए कुछ। ये देखिए एक ये कटरा है। ये कटरा, ये क्या है? ये कटरा लगभग 8 महीना का है, जो कि यहाँ पे सब लोग इसको बेच देता है। कुछ हीरा बोलता है, साढ़ है। इसको हम तैयार करके इसको हम रखेंगे, जो कि पूरे लखीसराय जिला में नहीं है। लखीसराय जिला में तो कोई नहीं ये कर रहा है। कोई नहीं ये कर रहा है। मतलब आपका ये सोच है कि हम इसको तैयार करके रखेंगे। हाँ, रख के इसको मतलब रखिएगा तो इसका मतलब बढ़िया बेनिफिट होगा। तो इसको रख के मतलब अथी तैयार करिएगा, ब्रीड तैयार करेंगे। कौन सा नस्ल, कौन सा है? ये नस्ल वही भैंस का है जो गुजराती है, उसी का है। पाल वाला ये है या पाल वाला है? पाल वाला। कौन सा ही दिलवाए थे? गुजराती ही दिलवाए? ना, ये मुर्रा क्रॉस है, गुजराती मुर्रा दोनों मिला हुआ है। दोनों मिक्स है। उसके बाद फिर इससे मतलब आप तैयार करिएगा तो तैयार करेंगे, ऐसा हो सकता है। ये आपका प्लानिंग है? प्लानिंग है। बहुत अच्छा प्लानिंग किए हुए हैं, क्योंकि ये तो
जो आपका भविष्य है तो आप एक कर रहे और हैं। है, हाँ, एक और है, देखिए। और क्या है? एक इधर देखिए, ये सार इसको बनाएंगे, हाँ। ये भी तैयारी में 2-3 महीना का है। क्रॉस ब्रीड है, फ्रीजियन साहिवाल एकदम पूरा, इसको कोई कह ही नहीं सकता है कि साहिवाल है। ये है एक्चुअली में कौन सा ब्रीड बताइएगा? ये है एक्चुअली में दोनों मिक्स है, क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस है। ये रहता है ज्यादा टिकाऊ गाय, क्रॉस ब्रीड ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा टिकाऊ रहता है। क्रॉस ब्रीड है। और ये है साहिवाल प्लस फ्रीजियन, दोनों मिक्स है। मिक्स है, इसको आप तैयार करिएगा साढ़ के, सार के लिए इसका भी वही काम करेगा। वही काम मतलब आप करेंगे। मतलब गाय के साथ साथ में मतलब बीज का बीज तैयार करने का भी काम करेंगे। हाँ, ब्रीड तैयार करने मतलब लखीसराय में आप मतलब अभी पहले फार्मर है जो इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, पहला फार्मर है जो हम इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत से लोग इसे बेच देते हैं, खोल देते हैं, बहुत करते हैं कि बच्चे में ही दूध पीना बंद कर दिए, मार दिए। ऐसा बात यहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। इतना छोटा उम्र में आप इतना अच्छा सोच रखते हैं। हमारे दर्शक तो आपका पूरा वीडियो देख ही रहे हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छा बखूबी बताए कि हम ये किए। और ये जो आप ब्रीड वाला जो काम कर रहे हैं, तब आपका उम्र से नहीं लगता कि आप इतना समझदार, लेकिन आपके पास बात करने से हमको लगा भाई आप तो बहुत समझदार हैं। और हमारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, तो आप इस बात को ध्यान लीजिए कि उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर जो काम करना चाहिएगा, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ मन में जज्बा होना चाहिए काम करने का। तो आप हमारा वीडियो अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे कि ऐसे फार्मर के पास ही हम जाएंगे जो कि अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं। और आप भी अगर आपको भी कमाना है तो आप वीडियो को हमारा लगातार देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।